इस समय पूरे देश में जश्न का माहौल है। वजह यह है कि पाकिस्तान को बड़ा एक्शन, बड़ी जवाब भारत की ओर से। और बता दें आपको 5 बजे सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। तमाम दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया है भारतीय सेना ने, पीओके में एयर स्ट्राइक को लेकर ब्रीफिंग दी जाएगी। 5 बजे विदेश मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसे संबोधित करेंगी और विपक्षी पार्टियों को इस एक्शन को लेकर ब्रीफ करेंगी। बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की। पूरे देश में इस समय भारत माता की जयकारे लगाए जा रहे हैं। जश्न का माहौल है। शहादत का बदला लिया है भारतीय सेना ने। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक इसे कह सकते हैं। और इसी एयर स्ट्राइक को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शाम को 5 बजे सर्वदलीय बैठक में ब्रीफ करेंगी तमाम दलों के नेताओं को। नए भारत का दम, भारत ने हुंकार भरी और पाकिस्तान में हाहाकार है। जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने। इस एयर स्ट्राइक की ब्रीफ करेंगी सुषमा स्वराज शाम 5 बजे। सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। नए भारत की ताकत सिर्फ देश ही नहीं जानता बल्कि दुनिया ने भी आज देख ली। पाकिस्तान में घुसकर जैश के ठिकानों को खत्म कर दिया भारतीय वायुसेना ने। जैश का कंट्रोल रूम खत्म। तकरीबन 200 से 300 आतंकियों को ढेर किया है, ऐसी भी खबरें हैं। और टॉप कमांडर्स मारे गए हैं इस एक्शन में। पाकिस्तान को बड़ा जवाब। यह हमला नहीं, यह भारत का जवाबी मुंह तोड़ जवाब है पाकिस्तान को, आतंक का खात्मा जिसका बीड़ा उठा लिया है भारत ने। केंद्र सरकार पुलवामा अटैक के बाद यह लगातार कहती रही कि देशवासी संयम रखें, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। भारतीय वायुसेना ने आज सुबह 3:30 बजे एयर स्ट्राइक की और बड़ी एयर ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तकरीबन 500 एकड़ में फैले जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय वायुसेना ने। कई इलाकों में हमले हुए हैं। कई टॉप कमांडर्स जैश के वो खत्म हो गए हैं, ढेर हो गए हैं। जो ट्रेनिंग कैंप से वो तबाह हो गए हैं। 12 मिराज विमानों ने जवाबी कार्रवाई की है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को। यह बड़ा एक्शन भारत की ओर से। यह हुंकार भारत की कि भारत को कमतर ना आके। भारत का शौर्य सब जानते हैं, विश्व जानती है भारतीय सेना की ताकत। और इस ताकत को एक बार फिर से दिखाया भारतीय वायुसेना ने। सबसे बड़ी एयर सर्जिकल स्ट्राइक। ललित नारायण कांडपाल जुड़ गए। ललित, यह बताइए, शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, जिसमें ब्रीफ किया जाएगा इस स्ट्राइक को लेकर। जी बिल्कुल, सुषमा स्वराज ने बैठक बुला ली है और ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मूव है। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से लगातार बयानबाजी हुई थी, तो उस बयानबाजी का इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया था और सेना की मोरल पर भी उसका असर पड़ा था। तो आज उसी परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार अब थोड़ी देर में यानी शाम को 5 बजे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाकर ये संदेश देना चाह रही है कि आखिर उसने जो कार्रवाई की है वो किस तरह की कार्रवाई है और इस कार्रवाई के जरिए वो क्या संदेश देना चाह रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है इस कार्रवाई का। और वहां के विदेश मंत्री का जिस तरह से बयान आया है वो कहीं न कहीं बता रहा है कि पाकिस्तान इस बार बड़े पैमाने पर बौखलाया हुआ है और उसको बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर यह समझना होगा ललित कि इस पूरे एक्शन को, इस कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। ये ना सोचा जाए चुनावी साल है इस वजह से स्ट्राइक हुई है, बल्कि ये सोचा जाए कि हमने शहादत का बदला लिया है। जी बिल्कुल, भारत सरकार की कोशिश यही है कि इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी ऐसा कहने का मौका न मिले, सभी को विश्वास में लिया जाए और कोई ऐसा बयानबाजी ना करे। इस वक्त सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की एकता सामने आनी चाहिए कि भारत ने जो एक्शन लिया है उस पर पूरी पॉलिटिकल जमात जो है एक साथ है और उस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई भारत ने की है वो सही कार्रवाई है। क्योंकि इस ऐसे में जरूरी इस बात की है कि राजनीतिक जो राजनीतिक फायदे हैं उनको छोड़कर जो दूसरी चीजें हैं उन सभी पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भारत माता की जयकारे लगाए जा रहे हैं और हर चेहरे पर जो मुस्कान है, दरअसल वो ललित संतुष्टि की मुस्कान है, वो उम्मीदों की मुस्कान है। भारत के लोग ये जान रहे हैं कि भारत की ताकत, भारतीय सेना की ताकत किसी से कम नहीं। और एक बार फिर सेना ने दिखा दिया कि वो जन जन की उम्मीदों पर खरी उतरी है। जी बिल्कुल, भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना के जवानों ने इस बार
पिछली बार भारतीय आर्मी को मौका मिला था, इंडियन आर्मी को मौका मिला था। इस बार एयरफोर्स ने करके दिखा दिया है कि आखिर अगर किसी ने भी हमारी संप्रभुता पर, किसी ने भी हमारे जवानों पर हमला करने की कोशिश की तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और 1000 किलो बम बरसाने का मतलब है कि लगभग 2000 पाउंड बम बरसक हुआ है, जिसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के कई इलाके जो है वो तबाह हो गए होंगे इस पूरे हमले में। जी बिल्कुल, एक और भारतीय सेना की वीरता पर हम गर्व कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अपनी 40 वीर जवानों की शहादत का हमने बदला लिया है और जश्न का ये मौका है। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जवान, कोई भी सैनिक, वो सिर्फ एक परिवार का नहीं होता लिस्ट, वो पूरे देश के लिए सैनिक होता है, पूरे देश का जवान होता है, पूरे देश के लिए भाई, बेटा, पिता सब होता है। यही वजह है कि जब 40 जवान हमने अपने खोए तो जन जन की आंख में आंसू थे। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज हमें संतोष हुआ, आज हमने अपने शहीदों की शहादत का बदला ले लिया है, उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आतंक के अड्डों को खत्म करके जैश को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई, और ये दिखा दिया है कि नए भारत का दम है। हर तरफ भारत माता की गूंज, भारत माता की जय की गूंज। हमें अपनी सेना की वीरता पर गर्व है, फख्र है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हम हिस्सा हैं और इस लोकतंत्र की ताकत कैसी है ये हम समय समय पर अनुभव करते हैं। और इसी स्ट्राइक को लेकर विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह का पूरा जायजा लिया घटनाक्रम का, हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। आतंक के खिलाफ भारत ने की जोरदार कार्रवाई। पीओके में एयर स्ट्राइक हुई है, जिसमें काफी आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया है। इसके बाद विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस ऑपरेशन की जानकारी दी। इन December 2001 and the Pathankot Air Base in January 2016. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan. विदेश सचिव ने पुलवामा आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जैश-ए-मोहम्मद इस आतंकघाती हमले में शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवानों की शहादत हुई। जैश-ए-मोहम्मद पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान में सक्रिय है और बहावलपुर में इसके मुख्यालय के साथ मसूद अजहर के नेतृत्व में काम कर रहा है। विदेश सचिव के मुताबिक ये संगठन, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित किया है और जो कि दिसंबर 2001 में भारतीय संसद और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस समेत आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला में जिम्मेदार रहा है, उस पर पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की और पीओके के प्रशिक्षित शिविरों के स्थान के बारे में समय समय पर पाकिस्तान को जानकारी दी गई, बावजूद पाकिस्तान ने इनके अस्तित्व से लगातार इनकार किया। इसके बाद सैकड़ों जिहादियों को प्रशिक्षण देने में समक्ष ऐसे विशाल कैंप और सुविधाओं से युक्त कैंप विकसित किए गए जो पाकिस्तानी अधिकारियों के ज्ञान के बिना काम नहीं कर रहे थे। भारत बार बार पाकिस्तान से जिहादियों को पाकिस्तान के अंदर कैंपों को हथियार बंद इन कैंपों को रोकने की मांग करता रहा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की मांग का आग्रह करता रहा। पाकिस्तान ने अपनी धरती पर आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी के साथ विदेश सचिव ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के बाद जैश के जो कैंप थे उन पर कार्रवाई की गई और ये जैश के आतंकवादी आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहे थे और फिदायीन जिहादियों को इस काम के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस खतरे के सामने एक एयर स्ट्राइक जरूरी थी, जो बिल्कुल जरूरी थी और इसके बाद ये एयर स्ट्राइक हुई है। आज एक खुफिया अभियान के तहत भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया है। इस ऑपरेशन में बहुत बड़ी संख्या में जीएम आतंकवादियों, उनके हैंडलर, इसके अलावा वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों के समूह को खत्म किया गया है। साथ ही विदेश सचिव ने कहा कि फिदायीन हमले के कार्रवाई के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था उस कैंप को टारगेट किया गया है। 3 कैंप
टारगेट किए गए, जिसमें बालाकोट का कैंप था, जिसका कि नेतृत्व मसूद अजहर का जो बहनोई वो कर रहा था। मौलाना यूसुफ अजहर उसका नाम था। इसी के साथ विदेश सचिव ने जानकारी दी कि भारत सरकार आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए सभी आवश्यक उपाय उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए इस गैर सैन्य पूर्वव्यापी कार्रवाई को विशेष रूप से देश के शिविरों को टारगेट करके किया गया है। साथ ही नागरिक हताहतों को बचाने की कोशिश की गई है, यानी पूरा टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर चुना गया है और इस कैंप में जो आतंकवादी थे उनको निशाना बनाया गया है। क्योंकि कुछ समय पहले ही एयर स्ट्राइक हुई है, इसलिए हम वो डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ विदेश सचिव ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने जनवरी 2004 में भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपने नियंत्रण के तहत अपनी सरजमी की अनुमति नहीं देने का वादा किया था, प्रतिबद्धता दोहराई थी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता कायम रखते हुए सभी ज्येष्ठ आतंकवादियों के शिविरों को खत्म करने की कार्रवाई में हिस्सा लेगा। ये एक बड़ी कार्रवाई है और बताया जा रहा है कि ये जो पीओके का इलाका है पाकिस्तान के खैबर प्रांत से सटा हुआ है और ये कार्रवाई सीमा पार हुई है, लिहाजा पाकिस्तान के आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया है।